गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ईसीजी या ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह हम ईसीजी पैटर्न ड्रा होते हैं। और नॉर्मली जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे वो नॉर्मली ये बताते हैं कि ईसीजी नॉर्मल पैटर्न कैसे ड्रा होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि तमाम लीड्स में हमें कैसे या हम ईसीजी रीड कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये एक पूरी सीरीज़ है ईसीजी पे, तो होप्स हो कि आपको मज़ा आएगा पढ़ के। तो ईसीजी सीरीज स्टार्ट करने के लिए फर्स्टली तो आपने डिपोलराइजेशन कर ली है हार्ट फिजियोलॉजी में, होप्स हो। अगर नहीं की तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट का की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, कि कैसे कैसे डिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट होते हैं। ये मैंने एक सिंपल डायग्राम हार्ट की ड्रा की है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोड फायर करता है, फिर हमारे दोनों एट्रियम एक साथ फायर करते हैं। ठीक है, फिर हमारा एवी नोड फायर करता है एंड देन वेंट्रिकल्स फायर करते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब यहाँ से करंट पास होता है एवी नोड से करंट ऐसे पास होता है, ये पूरी की पूरी लेयर जो होती है ये फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें से करंट नीचे पास नहीं हो सकता। द ओनली विंडो फॉर द एट्रियम टू द वेंट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज़ एवी नोड। ठीक है, मतलब ये कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान इलेक्ट्रिकल विंडो सिर्फ और सिर्फ एवी नोड है। अगर एवी नोड अपना काम नहीं करेगा तो कंडक्शन वेंट्रिकल में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके बाद जब ये वेंट्रिकल में शिफ्ट होती है तो फर्स्टली ये एरिया जो है ये डिपोलराइज होता है। इस एरिया को बोलते हैं हम सेप्टल डिपोलराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे वाली साइड पूरी की पूरी डिपोलराइजेशन होती है और करंट ऐसे मूव करता है ऐसे। ठीक है, मतलब ये सेप्टम है तो ये एपिक्स और फिर बेस की तरफ ये बेस है। ठीक है, तो करंट ऐसे मूव करता है, ना कि ऐसे आएगा, क्योंकि ये चीज़ तो फाइब्रस है और यहाँ से करंट तो नीचे पास होगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ से एवी नोड से पास होके फिर ऐसे घूम के वापस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसको सेप्टल बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं और बेस बोलते हैं, सेम एज लाइक इस साइड पर। ठीक है, तो ये चीज़ ड्रा की है। यहाँ पे होता है सेप्टम, ये सेप्टल है। ठीक है, फिर एपिक्स है नीचे और फिर इस तरफ बेस है। तो यहाँ पे होते हैं परकंजी सेल्स। परकंजी सेल्स जो होते हैं ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल विंडो होती है इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। एक यहाँ पे एक राइट साइड पे जाती है, एक लेफ्ट साइड पे जाती है। जो राइट साइड पे जाती हैं उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड पे जाती है उसको कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये परकंजी सेल्स को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से परकंजी सेल्स जो हैं वो डिपोलराइज होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होते हैं सेप्टल डिपोलराइजेशन, उसमें परकंजी सेल्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शंस का क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो इस तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में डिपोलराइज होंगे। ठीक है, मतलब करंट इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर हमारा है एवी नोड से करंट इस तरफ पास करेगा। ठीक है, डाउन। ये जो सेप्टल डिपोलराइजेशन है इसमें ये परकंजी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये अपना बैक फ्लो शो करेगा, मतलब इस तरफ से करंट इस तरफ मूव करेगा इसमें। ठीक है, फिर जो हमारे पास एपिक्स है ये मेनली तो हमारे पास इस तरह हर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन हम जो है इसका मीन निकाल लेते हैं। मतलब ये जो लेफ्ट साइड होती है ये 3 टाइम्स थिकर देन राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड इज 3 टाइम थिकर देन राइट साइड। ठीक है, ये थिक होने की वजह से हम इसका मीन निकाल लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन सारों को कलेक्ट करके मीन यहाँ पे निकलता है, मतलब इस डायरेक्शन में डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स होगी या एपिक्स रीजन की। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ वापस जा रहा है तो हमारा जो बेस है वो इस तरफ होगा ये, और ये मोस्टली प्रोबेबली इस तरफ। ठीक है, इनका मीन निकालेंगे तो हमारे पास ये इस डायरेक्शन में तकरीबन बनता है, मीन के एंटी टू एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है अबाउट ईसीजी। ठीक है, तो मैं नॉर्मली ईसीजी ड्रा कर देता हूँ, लेकिन फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह और कौन कौन सी चीज़ों से करंट पास होकर और क्यूआर कम्प्लेक्स वगैरह कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड जब फायर करता है तो हमारे पास सिंपल ही रहता है। ठीक है, कोई डिपोलराइजेशन शो नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ऐसा नोड इज़ अ वेरी स्मॉल सेल ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी शो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एट्रियल डिपोलराइजेशन है उसके लिए हमारे पास पी वेव जनरेट होगी। ठीक है, पी वेव जनरेट होती है हमारे एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये एक साइलेंट फेज होता है। इस दौरान ये करंट जो होता है ये हमारे एवी नोड से पास होता है। अगर हम कंसेप्ट इसको देखें कि हार्ट इज़ साइलेंट, मतलब ये है कि
हमारा जो AV नोड है वो कोई भी फ्लैक्चुएशन शो नहीं कर रहा, ECG पैटर्न इज़ नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये डाउन जाती है। डाउन क्यों जाती है? क्योंकि ये सेप्टल डिपोलराइजेशन बैक की तरफ है, ठीक है। ये आगे की तरफ है मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये पीछे की तरफ है मतलब नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद सेप्टल डिपोलराइजेशन फिर आगे की तरफ, तो आगे के लिए ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वापस नीचे आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, ठीक है। फिर बेस अगर शो करती है तो बेस के लिए फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं P, ये होगा Q, ये है हमारा R एंड S, ठीक है। PQRS, ये है QRS कम्प्लेक्स, ठीक है, ये P वेव। उसके बाद ये फिर साइलेंट हो जाता है और फिर रिपोलराइजेशन के लिए हमारे पास अगेन वेव बनती है जिसको हम T वेव कहते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ये आता है कि रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल तो हमने T वेव बना दी, लेकिन रिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम का वेव कहाँ है? तो वो इसमें इसके अंदर ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि कंबाइन हो जाती है और पता नहीं चलता कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल ECG पैटर्न है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। फर्दर डिटेल्स में हम इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह गैल्वानोमीटर अप्लाई होता है इस पर, और किस तरह इनको नोमेनक्लेचर क्या है, और किस तरह वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कौन सी लीड कहाँ पे होती हैं, लिम्ब लीड्स कौन सी होती हैं, चेस्ट लीड कौन सी होती हैं, और किस लीड से हमें कौन कौन सी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।